नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लैंडर विक्रम से जुड़ी हुई है खबर है। चंद्रयान 2 मिशन में एक बड़ी खबर आपको बता दें, लैंडर विक्रम का पता चल गया है। ऑर्बिटर से मिली तस्वीरों को लेकर लैंडर की लोकेशन मिल गई है इसरो को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसरो को यह बड़ी कामयाबी मिली है। ऑर्बिटर ने लैंडर की लोकेशन ट्रैक कर ली है। सॉफ्ट लैंडिंग से पहले लैंडर विक्रम से टूट गया था संपर्क। चंद्रयान 2 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यासिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। यासिर, ये कह सकते हैं कि एक चंद्रयान 2 को लेकर ये मील का पत्थर साबित होगी जानकारी? देखिए, अगर हम वैज्ञानिकों की बात माने तो ऑर्बिटर लगातार कक्षा में घूम रहा है और वो तस्वीरें खींच रहा था जब से चंद्रयान लॉन्च हुआ था। और इस समय जब हमने देखा कि जब लैंडिंग हो रही थी अचानक संपर्क टूट गया था, उसके बाद कुछ पता नहीं था कि आखिर लैंडर विक्रम कहाँ गया। लेकिन जब ऑर्बिटर फिर वही उस जगह पर पहुंचा जहां से विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग शुरू हुई था, डिस्टेंस शुरू हुआ था, तो थर्मल पिक्चर जो पेलोड्स लगे थे ऑर्बिटर पर, थर्मल पिक्चर उस ऑर्बिटर पेलोड्स ने क्लिक की है और उनको एनालाइज किया गया है। और जिसके बाद इसरो के जो वैज्ञानिक हैं वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वो तस्वीरें जो है, वो तस्वीरों में जो इमेज दिख रही है वो लैंडर विक्रम की है। और उस डेटा को एनालाइज करके एक लोकेशन निकाली गई है और इसरो के मुताबिक वहीं पे जो है लैंडर विक्रम की लैंडिंग हुई है। हालांकि ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई है। अगर इसरो वैज्ञानिकों की बात करें तो उन्होंने साफ कर दिया है कि कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, बस थर्मल पिक्चर्स मिली है और पता चला है कि आखिर लैंडर विक्रम है कहां पर। दूसरी बात, अगर इसरो के सूत्रों की माने तो जो पिक्चर्स आई है उससे लग रहा है कि 180 डिग्री में, यानी कि 180 डिग्री में जो है इस समय पड़ा हुआ है लैंडर विक्रम, यानी कि दो टांगे जो है विक्रम की जो है चांद की सतह पर है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, हमने पहले भी कहा है कि एक रीजन जो हो सकता है जिस वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई है वो ओवर स्पीडिंग थी। और यही वजह है कि शायद अभी जो तस्वीरें मिली है उसमें भी ये साफ हो रहा है कि 180 डिग्री पर जो है पड़ा हुआ है लैंडर विक्रम चांद की सतह पर। और हालांकि इसरो की कोशिश अब भी है लगातार कि वो किसी तरीके से फिर से कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश करे, लेकिन फिलहाल जो है संपर्क नहीं बन पा रहा है क्योंकि जो पोजीशन है लैंडर विक्रम की, वैज्ञानिकों को लग रहा है ऐसे में बहुत ही मुश्किल काम होगा संपर्क दोबारा वापस साधना। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि 14 दिन की जो है मिशन लाइफ थी लैंडर विक्रम की, अभी 2 ही दिन हुए हैं, 12 दिन और बचे हैं। तो ऐसे में एक उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलिए यासिर, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। आपको बता दें कि जल्द ही जो जानकारी मिलकर आ रही है इसरो से, बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ऑर्बिटर ने लैंडर विक्रम की थर्मल इमेज को कैप्चर किया है और उम्मीद ये की जा रही है, कोशिश अब की जा रही है कि वो विक्रम से संपर्क साधें। ऑर्बिटर के जरिए वो संपर्क साधा जा सकता है और भी कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं। 2 दिन बताया जा रहा है, अभी 2 ही दिन हुए हैं। 14 दिन की लाइफ थी, उसको वहां पर जाकर डेटा कलेक्ट करना था। क्या मुमकिन है यासिर कि इन 14 दिनों में संपर्क स्थापित हो पाएगा और अब इस तस्वीर के आने के बाद उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं, जैसे मैं कह रहा था कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और यही वैज्ञानिकों का भी मानना है कि वो हार मानते नहीं है जब तक कि लास्ट स्टेप पर वो नहीं पहुंचते हैं। और अभी उनके पास जो है 12 दिन में है और कोशिशें लगातार की गई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, नासा हो या दूसरी स्पेस एजेंसीज है, वो भी इसरो के संपर्क में है और लगातार कोशिशें उन एजेंसीज के द्वारा भी की जा रही है कि कहीं उन्हें कोई सिग्नल न मिले इसकी लैंडर विक्रम की, क्योंकि ये न केवल भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट मिशन था बल्कि पूरे दुनिया के लिए। जो सारी स्पेस एजेंसीज है वो भी इस मिशन को देख रही थी क्योंकि उन्हें इससे फायदा मिल पाता। और साइंस का यही एक दिलचस्प चीज होती है कि एक्सपेरिमेंट अगर भारत करता है तो फायदा इसका जो है सबको मिलता है। और यही वजह है कि सारी दुनिया के वैज्ञानिक जो है वो इस समय इस मिशन पर लगे हुए हैं कि अगर किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन मिलता है, कहीं से सिग्नल जो है पिक करता है कोई भी स्पेस एजेंसी, तो वो तुरंत जो है इसरो को उसकी जानकारी देगा। और लगातार यही कोशिश हो रही है वैज्ञानिकों की तरफ से। क्या लोकेशन कुछ क्लियर हो पाई? जो कि लोकेशन थी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 2 लोकेशन डिटेक्ट की थी जिसका खुद चुनाव करना था लैंडर को ही, उसके आसपास ही है, नजदीक है। क्या कुछ और डिटेल मिल पाई है, कहां से ये तस्वीरें डिटेक्ट हुई हैं? नहीं, देखिए, अगर हम बात करें कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसके बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है इसरो के द्वारा। लेकिन
ये कहा जा रहा है कि ज्यादा दूर नहीं है, जो स्पॉट गया था इसकी लैंडिंग के लिए उससे ज्यादा दूर भी नहीं है। हालांकि अगर हम यहाँ के मेजरमेंट हिसाब से देखें भूमि के तो वो काफी दूर होते हैं, लेकिन मून सरफेस के हिसाब से ज्यादा दूर नहीं है, डिविएशन ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन जिस पोजीशन में वो गिरा हुआ है अभी, वो एक चिंताजनक बात है वैज्ञानिकों के लिए, क्योंकि वापस उसको लाना वहां से कठिनाई भरा होगा, क्योंकि 180 डिग्री जो सूत्र बता रहे हैं इसरो के, उनके मुताबिक 180 डिग्री की पोजीशन में जो है लैंडर विक्रम है। तो ऐसे में रोवर कैसे बाहर आ सकता है, ये एक बड़ी मुश्किल चीज है, क्योंकि रोवर को बाहर आते ही अपने सोलर पैनल डिप्लॉय करने थे, क्योंकि वो सोलर एनर्जी पे चल रहा है, वो नहीं हो पाएगा। तो जो पहले कोशिश लगातार यही हो रही है कि किसी तरह से संपर्क साधा जाए और उसके बाद से जो है आगे की प्रक्रिया को देखा जाएगा कि किस तरह से वो प्रक्रिया शुरू की जाए। यासिर, ये हम जब ये लैंडिंग होनी थी उस दिन भी हम ये बात कर रहे थे कि वो आखिरी 15 मिनट बहुत क्रूशल हैं, लेकिन आखिरी के चंद सेकंड, वो 10 सेकंड ही संपर्क जो था वो नहीं हो पाया था, संपर्क नहीं मिल पा रहा था। अब इन तस्वीरों के जरिए उस वक्त क्या परिस्थितियां थी, क्या मौसम एकदम से बदला, क्यों ये संपर्क टूटा, उनमें उन्हें भी रीड करने में जानकारी जो डेटा कलेक्ट हुआ है उससे मिल पाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से ऑर्बिटर की जो पिक्चर्स है और जो डेटा उस समय मिला था, अगर आपको याद होगा जिस टाइम डिसेंट लैंडिंग हो रही थी उस समय जब एक बार जब प्रधानमंत्री वापस निकले थे कॉन्फ्रेंस रूम से, तो अचानक से वैज्ञानिकों ने तालियां बजाना शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम जो है डेटा मिला था और वो लास्ट डेटा था चंद्रयान का जो उनको मिला था। उस डेटा को भी एनालाइज किया जा रहा है कि आखिर क्या बदला उन 15 मिनट, क्योंकि लगातार अगर हम देखें पिछले 2 महीने से इसरो लगातार यही कह रही थी कि जो आखिरी के 15 मिनट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, और क्योंकि वहां से जो है आखिरी चुनौती थी इस मिशन की वो शुरू हो रही थी, और अंतिम यात्रा जो थी वो शहज यात्रा जो थी वो शुरू हुई थी, और लास्ट के जो 2 किलोमीटर थे जिसके बाद चांद की सतह पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग करता विक्रम, वो 2 किलोमीटर वो पाथ जो है डिवेट कर गया, और अब जो है ऑर्बिटर ने जो है सारी तस्वीरें भेजी है। दूसरी तरफ से जो लैंडर विक्रम की जो 2 किलोमीटर ऊंचाई तक जो डेटा मिला था उसको जो है एनालाइज किया जा रहा है। तो ऑर्बिटर और विक्रम के डेटा इन दोनों को मिलाकर इसरो ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर हुआ क्या था, किस वजह से। हालांकि हमने पहले भी कहा जो इसरो के सूत्र है वो कह रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग एक मेन वजह हो सकती है जिस वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि करीब 70 किलोमीटर प्रति सेकंड की जो ये है स्पीड थी वो ज्यादा थी, उसको कंट्रोल नहीं हुआ वहां पे, जिस वजह से। यासिर बने रहिए हमारे साथ साइंटिस्ट गौहर रजा भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं इस मसले पर। गौहर जी, न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। जो जानकारी अभी मिल पाई है मैं आपको बता दूं, जानकारी यह है कि ऑर्बिटर ने लैंडर विक्रम की तस्वीर भेजी है, थर्मल इमेज है, लेकिन उसकी लोकेशन मालूम पड़ गई है। अब इससे इसरो को कितनी कामयाबी मिलेगी इस मिशन को वापस से पटरी पर लाने में? देखिए, हमारा ऑर्बिटर काम कर रहा था पूरी तरह से और सक्षम था, और उसमें कोई परेशानी नहीं हुई है अभी तक, और ना होगी अगले 3-4 साल तक। हालांकि उसकी जिंदगी हमने आंकी थी लगभग 1 साल की, लेकिन ये कि इसमें कोई शक नहीं था किसी को भी कि उसकी इमेजेस हमको मिल जाएंगी, क्योंकि जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, 3 मीटर के करीब का है, 5 मीटर का है, 4 मीटर का है। तो हमको ये तो मालूम ही था कि हम उसको खोज निकालेंगे, लेकिन ये कि उसकी क्या हालत है वहां पर, वो किस तरह से उतरा है, वो क्रैश लैंडिंग हुई है उसकी या सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, और अगर सॉफ्ट लैंडिंग हुई है तो किस स्पीड के ऊपर हुई है, या क्रैश लैंडिंग हुई है तो आखिरी स्पीड क्या थी उसकी, कब तक कंट्रोल सिस्टम काम कर रहे थे और कैसा काम कर रहे थे, ये सारे जटिल सवाल जो हैं वो निकल करके बाहर आएंगे। अगर उसकी हालत पूरी तरह से ठीक है और हम उससे दूसरी बार कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाते हैं, तब ये एक अद्भुत चमत्कार होगा। मैं समझता हूं कि शायद हम इसमें कामयाब नहीं होंगे। अगर कामयाब हो जाते हैं तो ये देश के लिए, पूरे प्रोजेक्ट के लिए, ये इसरो के लिए ये एक बहुत ही बड़ी खबर होगी। लेकिन अगर वो नहीं भी होता है, तब भी वैज्ञानिक की नजर से अगर हम इसको देखें तो फिर हमको हर एक चीज का पता लगना चाहिए, और अगर वो पता लग जाता है तो आगे आने वाले वक्तों के लिए हमारे सारे के सारे दरवाजे खुल जाएंगे कि वहां पर हुआ क्या है, उसकी क्या स्पीड थी, उसके क्या पैरामीटर्स थे, उसका ओरिएंटेशन क्या था, और वो कितनी स्पीड के साथ टकराया है,
या नहीं टकराया है, और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद उसने क्या क्या किया है वहां पर, ये सारे सवाल जो हैं वो अभी खुले हुए हैं। और इनको बार बार परखना साइंटिस्ट के लिए बहुत जरूरी होगा। जो इमेजेस अभी मिली हैं उनको एनालाइज किया जाएगा, और मेरा मानना यह है कि उस जगह को बार बार स्कैन करेंगे जिस जगह के ऊपर लैंडर उतरा है। जी गौर जी, देखिए जो जगह थी जहां पर उतरने का स्पॉट किया गया था उससे ज्यादा दूर नहीं मिला है वो, जो अभी तक जानकारी निकल के आ पाई है। उसके अलावा 180 डिग्री बताया जा रहा है उसका, जो 180 डिग्री पर है, और 2 पैर उसके जमीन से, चांद की सतह से टकराए हुए हैं। ये जानकारी अभी इस थर्मल इमेजेस में वैज्ञानिक रीड करने की कोशिश कर पाए। करेक्ट, और इन्हीं को ही ज्यादा से ज्यादा एनालाइज किया जाएगा, क्योंकि इनमें से हर पैरामीटर बहुत जरूरी पैरामीटर है कि उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसकी स्पीड क्या थी जब वो डिसेंड किया है, और वहां पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, न सिर्फ वहां की धरती के ऊपर जहां वो उतरा है, और बल्कि इसके ऊपर के उस पर क्या असर पड़ा है इस तरह से उतरने का, जिस तरह से वो उतरा है। तो ये सारे पैरामीटर्स एक एक करके चेक करना बहुत जरूरी होगा। और अगर हमें आगे आने वाले वक्तों में चंद्रयान 3 भेजना है तो फिर लैंडर को किस तरह से रीडिजाइन किया जाए, उसकी स्पीड कंट्रोल को किस तरह से रीडिजाइन किया जाए, उसके आर्टिफिशियल जो हमारा प्रोग्राम है, इंटेलिजेंस का प्रोग्राम है, उसको किस तरह से रीडिजाइन किया जाए, ये सारी चीजें माइन्यूटली चेक करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में जो जानकारी अभी मिली है वो बहुत वैल्यूएबल है, वो हमारे लिए और आगे मिशन के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल जानकारी मानी जाएगी, और उसमें से हर एक चीज को छाना जाएगा, फटका जाएगा। जी, आखिरी जो 2 किलोमीटर के पहले संपर्क कट गया था, उस बार उसके बाद क्या हुआ? वहां पर क्या सिचुएशन एकदम से बदल गई? क्या मौसम में परिवर्तन हो गया जिसकी वजह से हम उससे संपर्क हमारा टूट गया, या स्पीड हम कनेक्ट नहीं कर पाए? ये सब चीजें भी इस इमेज के जरिए क्लियर हो पाएंगी? ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी, और ज्यादा से ज्यादा डेटा इकट्ठा हो जाएगा उसको देखने के साथ ही। मतलब ये इसमें कोई मुझे शक नहीं है कि क्योंकि हम उसे लोकेट कर पाए हैं, और आगे भी हम उसको स्टडी करेंगे, उसकी और इमेजेस भी ली जाएंगी, तो इसलिए जरूरत इस बात की होगी कि हम हर एक चीज को परखें। वहां पर वातावरण नहीं है, वहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि हवाएं चल रही थी और उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो गई हो, लेकिन क्या गड़बड़ हुई है उसको कंट्रोल सिस्टम के अंदर वो देखना, परखना बहुत जरूरी होगा। और हम कंट्रोल सिस्टम तभी नया डिजाइन कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं जब हमें ये सारी जानकारी हो। देखने से हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन अगर उसके साथ संपर्क किसी तरह का बन पाता है तो उससे तो जानकारी का भंडार हमारे पास आ जाएगा।